हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेनेट में। आज क्लास में मैं टॉप 5 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करूंगा जो कि सीटेट एग्जाम में पूछा गया है। और आने वाले समय में जो सीटेट एग्जाम का ये जो शेड्यूल निकला है 28 से चालू होगा। ठीक है, ये जो सीटेट एग्जाम होगा उसमें क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या है, देखो पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए दिया है द्विविस्थापन परिणाम और मापन का विज्ञान। ऑप्शन बी दिया है गणित ज्ञान सटीक व्यवस्थित तार्किक है। ऑप्शन सी दिया है गणितीय भाषा अच्छी तरह से परिभाषित और स्पष्ट है। ऑप्शन डी दिया है गणित के सभी प्रमेय और अभिगृत प्रमाणित तथ्य है। देखिए देखने में ये तो गणित लग ही नहीं रहा है, तो इसीलिए यह गणित पेडोलॉजी के अंतर्गत आता है। ठीक ना, तो चलिए अब देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो बोल क्या है, द्विविस्थापन परिणाम और माप का विज्ञान है, सही है। जैसे द्विविस्थापन आप ऐसे इस तरीके से कोई कोड बना दिए, ठीक ना, तो इससे क्या है, आप त्रिभुज की ये देखो यहाँ से अगर बना देंगे तो कर्ण निकाल सकते हैं ना, तो यह वाला आपका सही है। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है सही नहीं है। अब बी देखो गणित ज्ञान सटीक व्यवस्थित तार्किक है, तार्किक जहाँ है ये सही हो गया। अब बोल रहा है सी गणितीय भाषा अच्छी तरह से परिभाषित और स्पष्ट है, यह भी सही है। ठीक ना, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, गलत होगा। अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर ही यही होगा, क्योंकि यहाँ पर बोल क्या रहा है, सही नहीं है। तो देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़कर ही करना मैथ पेडोलॉजी। ठीक ना, तो देखिए गणितीय के सभी प्रमेय और अभिगत प्रमाणित तथ्य है, यह क्या है आपका गलत बात है। ठीक ना, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक गणित की कक्षा में फातिमा ने प्रश्न सम्मिलित किया, यदि दो संख्याओं का योग 17 है, कितना 17, तो संख्याएं क्या है, यह उदाहरण है। ऑप्शन ए है बहुविकल्पी प्रश्न। ऑप्शन बी संदर्भ वाला प्रश्न। ऑप्शन सी बंद सिरे वाला प्रश्न। ऑप्शन डी मुक्त सिरे वाला प्रश्न। जब भी देखो आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा ना, तो यहाँ पर मुक्त सिरे वाला होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो मुक्त सिरे का मतलब होगा जिसका एक से अधिक यानी एक प्लस आंसर हो, एक से अधिक आंसर। जैसे दो संख्या आप एक तो 16 भी ले सकते हैं, 16 प्लस 1 करेंगे फिर भी 17 आ जाएगा। ठीक ना, और फिर उसके बाद आप 9 भी ले सकते हैं प्लस 8 ले सकते हैं, तो 9 8 भी 17 आ सकता है। तो कहने का मतलब जिसका एक से अधिक आंसर होगा वह होगा मुक्त सिरे वाला प्रश्न। ठीक ना, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से सही विकल्प चुने। मानदंड, देखो क्या बोल रहा है, मानदंड। अब मानदंड का परिभाषा दिया है, संदर्भित आकलन विद्यार्थियों का किसी मापदंड के आधार पर मूल्यांकन करना है। जो मानदंड है ना, ये क्या करता है, जो विद्यार्थी है उनका क्या करता है, मूल्यांकन करता है। बी बोल रहा है मानक, संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और शिक्षण में उपयोगी है। ये क्या बोल रहा है, नैदानिक परीक्षण और शिक्षण में उपयोगी है। तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है केवल ए सही है, ए और बी दोनों सही हैं, केवल बी सही है, ए और बी दोनों गलत हैं। देखिए यहाँ पर देखो आपका जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, केवल ए सही होगा। क्यों, क्योंकि देखो ये जो मानदंड है ना, यहाँ से विद्यार्थियों का मूल्यांकन निकाल सकते हैं। ठीक, लेकिन जो मानक है ना, मानक एक स्थिर होता है। ठीक ना, क्या होता है, स्थिर होता है। ठीक, तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पर देखो परीक्षण करना है, तो परीक्षण आप स्थिरता से किसी विद्यार्थी का परीक्षण नहीं कर सकते हैं। तो देखो, तो इस हिसाब से आपका बी गलत हो गया। तो यह जब गलत हो गया तो क्या बोल रहा है, दोनों सही है, तो यह भी ऑप्शन गलत हो गया। बचाइए, तो जब क्या हो गया, आपका यहाँ पर ए पता ही हो गया क्या है, इससे क्या है मापदंड निकालते हैं, तो आपका यह भी गलत, अर्थात क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा संख्या ज्ञान के विकास से संबंधित नहीं नहीं है, बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ज्ञान के विकास से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए पंक्तिबद्धता। ऑप्शन बी पदानुक्रम समावेश। ऑप्शन सी वर्गीकरण। ऑप्शन डी आत्म केंद्र। तो यहाँ पर देखो संख्या ज्ञान के बारे में चर्चा कर रहा है, तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका मतलब क्या है, आप केवल अपने ऊपर केंद्रित हैं, किसके ऊपर, अपने ऊपर केंद्रित हैं। ठीक ना, तो अपने ऊपर केंद्रित हैं, तो इसका मतलब क्या है, आप बाहरी संख्या को नहीं देख रहे हैं। तो बाहरी संख्या को नहीं देखेंगे तो संख्या का ज्ञान कैसे होगा।
ठीक ना। इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब इन सबको देख लेते हैं। यहाँ पर बोला था नहीं है ना, तो इसलिए यह वाला होगा, आत्म केंद्र संख्या ज्ञान नहीं होता है। और जो ये पंक्तिबद्धता है, पदानुक्रम, समावेश है, वर्गीकरण, ये सब संख्या ज्ञान के विकास में संबंधित होते हैं, ठीक ना। और यहाँ पर पूछा था नहीं है, तो अर्थात आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, गणितीय भाषा सहायक होता है। क्या बोल रहा है? गणितीय भाषा सहायक होता है। ऑप्शन ए दिया है समस्या समाधान को विकसित करना। ऑप्शन बी संप्रेषण और वाचन कौशल को विकसित करना। ऑप्शन सी तार्किक कौशल को विकसित करना। अब बोल रहा है सही विकल्प चुनें। ऑप्शन ए दिया है ए और बी दोनों। ऑप्शन सी दिया है केवल सी। ऑप्शन बी दिया है केवल बी। ऑप्शन डी दिया है ए और सी। देखिए, हमने बोला था पिछले ही वीडियो में, जहां पर तार्किक कौशल ये सब विकसित करने का बात है तो वो सही होगा ऑप्शन। यानी ऑप्शन नंबर तो सी सही हो गया, तो यानी आपका यह और यह वाला सही तो रहने वाला है। अब इन दोनों में सही नहीं है तो ये दोनों क्या होंगे? गलत हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन जब देखो आपको ऐसे कूट भाषा में दिया रहेगा ना, तो आपको इसी तरीके से पकड़ना है, ठीक। अब इन दोनों में से कौन सा सही है, इसको पकड़ना है। अब देखते हैं क्या ए सही है। क्या बोला है? समस्या समाधान को विकसित करता है। सही बात है, जो गणित है ना, समस्या समाधान को क्या करता है? विकसित करता है। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। केवल सी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक ना। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।